मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। देखने और सुनने वालों की अब से लेके हमेशा तक सलामती हो। मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने आज मुझे मौका फराहम किया कि मैं पैगाम इलाही पर आकर खुदावंद के कलाम की खिदमत कर सकूँ। आज शाम के लिए मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदावंद ने मुमकिन किया कि खुदावंद मुझे यहाँ लेकर आया और आज शाम मैं खुदा के कलाम की खिदमत करूँ। मेरे अजीज़ों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ईद पेंतिकोस्त करीब है और हम इस ईद को मनाने को हैं, तो इसी हवाला से हम रूहुल कुद्दस के बारे में सीखेंगे। और मेरे अजीज़ों, जो मेरा आज का टॉपिक है वो है गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट, यानी रूहुल कुद्दस की नेमतें। आज हम सीखेंगे रूहुल कुद्दस की नेमतें क्या हैं। मेरे अजीज़ों, खुदा के कलाम में से हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों और उसका 12वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर अगर हम 11वीं आयत तक तलावत करें तो यहाँ पर हमें सभी रूहुल कुद्दस के बारे में और रूहुल कुद्दस की नेमतों के बारे में मिलता है। और हम बाइबल मुक़द्दस में से हम 3 आयत की हम तलावत करेंगे। मेरे अजीज़ों, आइए जिनके पास कलाम मुक़द्दस है वो मेरे साथ मिलकर कलाम मुक़द्दस को खोलिए। कलाम मुक़द्दस में से हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों और उसका 12वां बाब और उसकी पहली 3 आयत की हम तलावत करेंगे कलाम मुक़द्दस में से। ऐ भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम रूहानी नेमतों के बारे में बेखबर रहो। तुम जानते हो कि तुम गैर कौम थे, तो गूंगे बुतों के पीछे जिस तरह तुमको कोई ले जाता था इसी तरह तुम जाते थे। बस मैं नहीं जताता हूँ कि जो कोई खुदा की रूह की हदायत से बोलता है वो नहीं कि यीशु मालून है, और ना कोई रूहुल कुद्दस के बगैर कह सकता है कि यीशु खुदावंद है। पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। मेरे अजीज़ों, इसी के साथ हम अगर चौथी आयत को देखें तो ये हमारे टॉपिक के साथ बिल्कुल आयत जो है बिल्कुल मैच करती है। और जैसे कि मेरा टॉपिक भी यही है रूहुल कुद्दस की नेमतें, तो हम देखते हैं कि अगर हम पहली आयत पर गौर करें तो वहाँ पर ये मिलता है कि ऐ भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम रूहानी नेमतों के बारे में बेखबर रहो। यहाँ पर हम देखते हैं खुदा का बंदा पालूस रसूल फरमाता है कि ऐ भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम रूहुल कुद्दस की नेमतों के बारे में बेखबर रहो। बेखबर यानी तुम्हें इन नेमतों के बारे में कुछ मालूम ना हो, बल्कि खुदा का बंदा चाहता है कि हम खुदा की नेमतों के बारे में जानें। तो अगर हम बाइबल मुक़द्दस का मुताला करने वाले हैं, हम बाइबल मुक़द्दस के पढ़ने वाले हैं, तो मेरे अजीज़ों, हमें कलाम मुक़द्दस में से नए अहदनामा में से कुरिन्थियों के नाम लिखा हुआ ख़त और उसके 12वें बाब, पहला कुरिन्थियों और उसका 12वां बाब और उसकी पहली आयत को अगर हम पढ़े, पहली आयत से लेके हम 11 आयत तक, तो यहाँ पर हम रूहुल कुद्दस की सारी नेमतें मिल जाती हैं। हम कलाम मुक़द्दस में से पढ़ सकते हैं। मेरे अजीज़ों, हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदावंद अपने लोगों को तैयार करता है, खुदावंद अपने लोगों को लेकर आता है कि खुदा के लोग खुदा की हज़ूरी में आके खुदा के ज़िंदा कलाम को सुना सके। तो मेरे अजीज़ों, मैं खुदावंद की बेहद शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदावंद ने मुझे इस कलाम पर बोलने का फ़ज़ल दिया कि मैं रूहुल कुद्दस की नेमतों के बारे में बयान कर सकूँ। रूहुल कुद्दस की नेमतें खुदा की ख़ास बरकतों को ज़ाहिर करती हैं। मेरे अजीज़ों, इन नेमतों का मकसद और पर्पस और खुदा के नाम को जलाल देना है। जैसा कि हम जानते हैं कि रूहुल कुद्दस की नेमतें किसको ज़ाहिर करती हैं? खुदा की ख़ास बरकतों को ज़ाहिर करती हैं। और मेरे अजीज़ों, रूहुल कुद्दस की नेमतों का मकसद और पर्पस खुदा के जलाल को ज़ाहिर करना है। हम खुदावंद के शुक्रगुज़ार हैं कि खुदावंद हमें हर रोज़ ये मौका फराहम करता है कि हम खुदा के कलाम में से सीखें। और आज खुदावंद मुझे फिर यहाँ पर लाया आज शाम, ताकि मैं कलाम खुदा की खिदमत कर सकूं। जो हमारे नाज़रीन हैं, जो इस पैगाम इलाही के प्रोग्राम को देखते हैं, वो यहाँ खुदा के कलाम में से सीख सके कि रूहुल कुद्दस की नेमतें क्या हैं। मेरे अजीज़ों, पहले तो हम ये देखेंगे कि रूहुल कुद्दस की कितनी नेमतें हैं। रूहुल कुद्दस की 9 नेमतें हैं। उनमें से मैं आपको एक एक नेमत के बारे में बताती हूँ और उसके बाद फिर हम उनकी वजाहत पर जाएंगे कि रूहुल कुद्दस की नेमतें किस तरह और उनकी क्या पहचान है। तो मेरे अजीज़ों, रूहुल कुद्दस की 9 नेमतों का ज़िक्र हमें बाइबल मुक़द्दस में मिलता है। हिकमत का कलाम, इल्मियत का कलाम, ईमान, शिफा देने की तौफीक, मोजज़ात की कुदरत, नबूवत, रूहों का इम्तियाज़ और तरह तरह की ज़ुबानें बोलना। मेरे अजीज़ों, हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने ये सारी नेमतें किन के लिए रखी हैं?
हमारे लिए। अगर हमारे अंदर रूहुल कुद्दस है, हमारे अंदर ख्वाहिशात है कि हम खुदा के रूहुल कुद्दस को पाएँ और उसकी नेमतों को पाएँ, तो यकीनन खुदा हमें ये बरकतों से और इन नेमतों से मालामाल करता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये कलाम मेरे और आपके लिए है, क्योंकि हम ही हैं जो खुदा की नेमतों और बरकतों को पाते हैं। और हम इन नेमतों और बरकतों को किस तरह से पाते हैं? हम इन नेमतों और बरकतों को ईमान के वसीला से पाते हैं। मेरे अजीज़ों, हम देखते हैं हिकमत का कलाम। हम पहले इस बात को देखेंगे कि हिकमत का कलाम जब ये पहली नेमत है, जैसा कि हम 9 नेमतों के बारे में देखेंगे, तो हिकमत का कलाम ये दुनियावी नहीं बल्कि आसमानी है। जो लोग जिस्मानी हिकमत से कलाम सुनाते हैं, उससे कलाम की हिकमत का नाम नहीं दिया जा सकता। रूहुल कुद्दस के मसा के नीचे रहने वाला ही हिकमत के कलाम की नसीहत को काम में ला सकता है। मेरे अज़ीज़ों, हम खुदा के कलाम को अपनी तरफ से नहीं बल्कि रूहुल कुद्दस के मसा के नीचे रहकर हम खुदा के हिकमत के कलाम की नेमत को और खुदा के कलाम की खिदमत को कर सकते हैं। हम खुदा के कलाम में से हमने सीखा, जैसे हिकमत का कलाम, तो हिकमत का कलाम हमने जाना कि जिस्मानी और दुनियावी तौर से बल्कि नहीं, हम किस तरह इस नेमत को हम इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। जब हम रूहुल कुद्दस से भर जाते हैं, रूहुल कुद्दस की नेमतें बरकतों को हासिल करते हैं, तो फिर हम रूह के मसा के नीचे रहकर हम हिकमत के कलाम की नेमत को काम में ला सकते हैं और इस नेमत का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे अज़ीज़ों, इसी के साथ हम देखते हैं इल्मियत का कलाम। इल्मियत का कलाम क्या है? और ये है रूह की दूसरी नेमत। मेरे अज़ीज़ों, इल्मियत का कलाम रूह की ये दूसरी नेमत है। ये मुकाशवात की नेमत है। मेरे अज़ीज़ों, इल्मियत का कलाम ये मुकाशवात की नेमत है जिसकी मदद की जाती है, यानी इंसानों की, जो इंसान खुदा में मजबूत होते हैं, ईमान में कायम रहते हैं, रूहुल कुद्दस फिर उनकी क्या करता है? मदद और रहनुमाई करता है। रूहुल कुद्दस में किसी शख्स के बारे में इल्म हो जाना, यानी जैसे हमारे सामने कोई शख्स आ जाए, वो दुआ या किसी मुसीबत या तंगी में हो, तो अगर उसके पास इल्मियत का कलाम है, जिसे खुदा ने चुना है, जिस खादम को, जिस खादमा को या बिशप को या बेटी या बेटे को, तो खुदा ने उसे इल्मियत के कलाम की नेमत बख्शी है, तो वो इल्म के कलाम से जान लेता है कि इसके हालात कैसे हैं और रूह में मालूम कर लेता है और खुदा अपने बेत अपने बंदा पर ज़ाहिर करता है। अगर हम देखें सलातीन और उसके 6 बाब में हमें मिलता है, जहाँ एलीशा नबी अपनी रूह में मालूम करके शाय बन इसराइल यूराम को शाय अराम बन हदूद के बारे में बता देता है। यहाँ पर हम देखते हैं खुदा के बंदा एलीशा नबी के बारे में खुदा ने उसे इल्मियत का कलाम बख्शा, और जब शाय इसराइल और यूराम और शाय अराम बिन उनके पास आए, तो उसने रूह में जान लिया और इल्म में जान लिया कि उनके बारे में खुदा ने उन्हें बता दिया। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि खुदावंद आज भी ये नेमतें अपने लोगों को देना चाहता है। खुदा ये नेमतें उन्हीं को देता है जो नेमतों की ख्वाहिश करते हैं। मेरे अजीज़ों, खुदा ने ये नेमतें हम सब के लिए रखी हैं। हम सब खुदा से मांगें, हम अपने अंदर ये ख्वाहिश पैदा करें, क्योंकि ईद पेंतीकोस करीब है और मेरे अजीज़ों, हम इस ईद को मनाने को हैं, तो हम अपने अंदर इस बात को रखें कि हम खुदा के कलाम को सीखें, जानें और खुदा की जो नेमतें बरकतें खुदा ने हमें दी हैं उनको हम हासिल करें। मेरे अजीज़ों, अगर अपने इर्द गिर्द देखें तो यहाँ पर ऐसा होता है कि हम सिर्फ बरकतों को लेते हैं। हम चाहते हैं हमें हीलिंग की जो है हमें ये नेमत मिल जाए, और हम चाहते हैं कि यहाँ फिर हम प्रस्तिश करने वाले बन जाए। मेरे अजीज़ों, खुदा से ये भी मांगे कि खुदा तो हमें ये भी नेमतें अता कर, इल्मियत का कलाम अता कर, हिकमत का कलाम अता कर, तो खुदा ऐसा करने की कुदरत रखता है। पहला यूहन्ना उसका 1 बाब और उसकी 48वीं आयत में देखते हैं, मसीह यसू ने नेथनियल के साथ इल्मियत के रूह में कलाम किया। मेरे अजीज़ों, हम कलाम मुक़द्दस में से देखते हैं, 1 यूहन्ना उसका 1 बाब और उसकी 48 आयत में हमें मिलता है, मसीह यसू ने नेथनियल के साथ इल्मियत के रूह में कलाम किया। खुदा अपने बंदों से इल्मियत में कलाम करता है, इल्मियत के रूह में कलाम करता है। आज भी खुदा के बहुत से ऐसे खादिम हैं, बहुत सी ऐसी खादमाएँ हैं जिनसे खुदा रूह की इल्मियत में कलाम करता है। इससे पहले हम फिलिप्पस ने तुझे बुलाया जब अंजीर के दरख्त के नीचे था
तो मैंने तुझे देखा। मेरे अजीज़ों, ये पहला यूहन्ना पहला बाब और उसकी 48 आयत है जो मैंने अभी पढ़ी है। इससे पहले कि फिलिप्पस ने तुझे बुलाया, जब अंजीर के दरख्त के नीचे था, मैंने तुझे देखा। तो मेरे अजीज़ों, आज भी खुदा अपने बेटे और बेटियों से इल्मियत का कलाम करता है। अब्दी कलीसिया में और कलीसियाई खिदमत में इन रूहानी नेमतों का किरदार और मकसद बहुत ही बड़ा है। हम अपने इर्द गिर्द बहुत सी कलीसियाएँ देखते हैं जो अब्दी कलीसियाएँ हैं और कलीसिया में खिदमत और उनमें रूहानी नेमतों का किरदार बहुत बड़ा है। मेरे अजीज़ों, किसी को रूह में इल्मियत के कलाम की, किसी को नबूवत के कलाम की नेमत मिली है। हम देखते हैं खुदा के बहुत से खादिम हैं जो इन नेमतों को लिए खुदा के काम को सर अंजाम दे रहे हैं और खुदा उन्हें दुनिया भर में अपने नाम जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। मेरे अजीज़ों, खुदा की नेमतों की ख्वाहिश रखें और खुदा की भी यही ख्वाहिश है कि जब तक यसू अल मसीह की दूसरी आमद ना हो, तब तक रूहुल कुद्दस की इन नेमतों का सिलसिला यूं ही जारी और सारी रहे। तो मेरे अजीज़ों, जब तक यसू मसीह ना आ जाए, यसू मसीह की दूसरी आमद ना होगी, तब तक रूहुल कुद्दस की ये नेमतों का सिलसिला सारी और जारी रहेगा। तो हमारे पास वक्त है कि हम इन नेमतों को मांगें ताकि हम रूह में भी बढ़ें, रूह में खुदा बढ़ते बढ़ते खुदा के कद के अंदाज़ा तक पहुँचें। तो मेरे अजीज़ों, हम देखते हैं यिर्मयाह की किताब और उसका 20वां बाब और उसकी 9वीं आयत में हम देखते हैं पुराने अहदनामा में खुदा अपना कलाम नबियों के अंदर बोझ की मानिद उतार देता था। जब नबी या पैगंबर कलाम को सुना लेते थे, उनको चैन ना मिलता था। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर हम देखते हैं यिर्मयाह नबी की किताब और उसका 20वां बाब और उसकी 9वीं आयत में ये लिखा है, ये पुराने अहदनामा की किताब है, नबियों के अंदर बोझ की मानिद उतार देता था। खुदा अपना कलाम बोझ की मानिद अपने नबियों और अपने पैगंबरों में उतार देता था और जब तक नबी या पैगंबर इन खिदमत को कलाम को सुना ना लेते थे, उन्हें चैन ना मिलता था। इसी तरह मेरे अजीज़ों, बाइबल मुक़द्दस का मुताला करते हैं। अगर हम बाइबल मुक़द्दस का मुताला करने वाले हैं तो पौलुस रसूल कुरिन्थियों की कलीसिया को ख़त लिखते हैं। मेरे अजीज़ों, अगर हम कुरिन्थियों की कलीसिया को देखते हैं, कुरिन्थियों में 12वां बाब और उसकी पहली आयत से, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, अगर हम 11वीं आयत तक तलावत करें तो यहाँ पर हमें रूह की नेमतों के बारे में मिलता है और फिर हम देखते हैं कि किस तरह से लोग तरह तरह की खिदमतें करते हैं, बल्कि खुदा का रूह एक ही है। तो मेरे अजीज़ों, रूह की नेमतें तो तरह तरह की हैं, खिदमतें भी तरह तरह की हैं। और मेरे अजीज़ों, इसी तरह जैसे कि मैंने कहा कि खुदा फरमाता है कि तुम इन नेमतों के बारे में बेखबर ना रहो। हमें इन नेमतों के बारे में कलाम सिखाता है, कलाम हमें बताता है। हम खुदा का शुक्र करते हैं क्योंकि खुदा अपना कलाम अपने बंदों तक पहुंचाता है। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ कि हम एक ब्रेक की तरफ चले, इसके बाद फिर हम खुदा के कलाम को सुनेंगे। एक बार फिर से नाज़रीन आपको वेलकम करते हैं पैगाम इलाही में। वक्त हुआ था ब्रेक पर जाने से पहले हमने खुदा के कलाम में से सीखा रूहुल कुद्दस की नेमतों के बारे में। जैसा कि मेरा आज का टॉपिक भी है रूहुल कुद्दस की नेमतें, तो मैंने आपको बताया कि रूहुल कुद्दस की 9 नेमतें हैं। रूहुल कुद्दस की 9 नेमतें कौन कौन सी हैं? इल्मियत का कलाम, हिकमत का कलाम, ईमान, शिफा देने की नेमत, मोजज़ात की कुदरत, नबूवत, रूहों का इम्तियाज़ और तरह तरह की ज़ुबानें। और ये सारी बातें हमें कलाम मुक़द्दस में से मिलती हैं। और मेरे अजीज़ों, खुदा ने हमें अपना रूह बख्शा है और खुदा चाहता है कि हम खुदा के रूहुल कुद्दस को लें और रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा पाएँ। जैसा कि मैंने कहा कि हम ईद पेंतिकोस की इस ईद को मनाने को हैं जबकि रूहुल कुद्दस का नज़ूल है। तो मेरे अजीज़ों, हम इस ईद को अपनी अपनी कलीसियाओं में मनाते हैं। मेरे अजीज़ों, तो मैंने आपको पहले बताया कि हिकमत का कलाम क्या है और फिर हमने सीखा कि इल्मियत का कलाम क्या है। और मेरे अजीज़ों, हम बात कर रहे थे कुरिन्थियों की कलीसिया को जब पौलुस रसूल ने ख़त लिखा, उसने अपने 12वें और 13वें और 14वें बाब में हमें बताया, रूहुल कुद्दस की नेमतों के बारे में बताता है पौलुस रसूल। रूहुल कुद्दस की नेमतें तो तरह तरह की हैं, बल्कि रूहुल कुद्दस एक ही है।
میرے عزیزوں نعمتیں جس طرح 9 نعمتیں ہیں، تو میرے عزیزوں نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں، زبانیں بھی طرح طرح کی ہیں، لیکن روح القدس ایک ہی ہے۔ تو میرے عزیزوں اگر ہم پرانے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ذکر ملتا ہے لفظ نعمتیں، اسے ہم 3 مرتبہ پرانے عہد نامہ میں پڑھتے ہیں یا ہمیں بائبل مقدس میں سے ملتا ہے۔ اسی طرح میرے عزیزوں اگر ہم نئے عہد نامہ میں سے دیکھیں تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ نعمتیں ہمیں 4 مرتبہ اس کا ذکر ملتا ہے۔ میرے عزیزوں نعمتوں کے بارے میں خدا کا روح ہمیں سکھاتا ہے اور بتاتا ہے، اور خدا چاہتا ہے، خدا کی خواہش ہے کہ خدا کے لوگ روح القدس کی نعمتوں کو حاصل کریں، روح میں بڑھیں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم خدا کے روح کے ساتھ یگانیت رکھیں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم روح القدس کو حاصل کریں، روح القدس کے بپتسمہ کو پائیں۔ جب ہم روح القدس کو پا لیتے ہیں تو روح القدس ہمارے ہونٹوں کو پاک کرتا ہے، روح القدس ہمیں لیتا ہے اور پاک کرتا ہے۔ جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی وہ بلکہ ہمارے اندر ہوتا ہے، اسے دنیا نہیں جانتی۔ میرے عزیزوں خدا نے ہمیں اپنا روح دیا ہے اور خدا نے ہمیں کہا ہے کہ میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ تو میرے عزیزوں آئیے ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ہمیں 9 نعمتوں کو خدا دینا چاہتا ہے، خدا کی خواہش ہے کہ خدا کے لوگ ان نعمتوں کو حاصل کرے۔ تو ہم دیکھتے ہیں ہم نے 2 نعمتوں کے بارے میں تو ہم نے پڑھ لیا اور جان لیا کلام مقدس میں سے۔ تو میرے عزیزوں ہم تیسری بات کو دیکھتے ہیں، روحوں کا امتیاز، یعنی روحوں کو پرکھنا اور روحوں کو جانچنا۔ میرے عزیزوں امتیاز کرنے کی نعمت بھی علمیت کی نعمت کی طرح ہی ہے۔ میرے عزیزوں اگر ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں تو کلام مقدس میں سے ہم نئے عہد نامہ میں سے دیکھتے ہیں رسولوں کے اعمال اور اس کا 13واں باب اور اس کی 8ویں آیتیں ہم اگر تلاوت کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ملتا ہے، پالوس رسول نے روح القدس سے بھر کر جھوٹے نبی التماس پر نظر کی اور اس کو پرکھا اور کہا، اے ابلیس کے فرزند، اس نے کہا کہ اے ابلیس کے فرزند پالوس۔ میرے عزیزوں ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں اعمال کی کتاب اس کا 13واں باب اور اس کی 8ویں آیت میں پالوس رسول نے روح القدس سے بھر کر جھوٹے نبی التماس پر نظر کی اور اسے پرکھا۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم سیکھیں گے روح القدس کے امتیاز کے بارے میں، یعنی امتیاز روحوں کو پرکھنا، روحوں کو جانچنا۔ اگر ہمارے اندر روح کی نعمتیں ہیں، ہمارے اندر خدا کا روح ہے، تو پھر ہم ان چیزوں کو کیا کر سکتے ہیں؟ پرکھ سکتے ہیں۔ اور اگر ہمارے پاس روحوں کو پرکھنے کی امتیاز ہے تو ہم انسان کو یا کسی بھی ایسے انسان کو پرکھ سکتے ہیں کہ وہ کیسا شخص ہے، کیا وہ ایماندار ہے یا غیر ایماندار ہے۔ میرے عزیزوں کیونکہ خداوند کے لوگوں میں بہت سے جھوٹے نبی بھی شامل ہوئے ہیں اور وہ اپنی طرح طرح کی باتوں سے، اور وہ بھی روح پاک کی کیا کرتے ہیں؟ نقل کرتے ہیں، زبانوں کی۔ ابلیس خدا کے کاموں کی نقل کرتا ہے اور وہ لوگوں میں سما کر وہ اپنے آپ کو جتاتا ہے کہ وہ روح القدس کی نعمتوں کو پائے ہوئے لوگ ہیں، لیکن جو روحوں کا امتیاز کرنے والے ہیں، جو روح القدس سے بھرے ہوئے لوگ ہیں، خدا ان پر ظاہر کر دیتا ہے کہ کیا یہ آیا مسیح کے لوگ ہیں، روح القدس سے بھرے ہوئے ہیں، یا پھر وہ ابلیس کے کاموں میں جکڑے ہوئے، اور ابلیس کو عادت ہے کہ وہ خدا کے کاموں کی کیا کرتا ہے؟ نقل کرتا ہے۔ پالوس رسول نے ایک لڑکی کے اندر غیبدان روح کو بھی نکالا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس میں ابلیس تھا، غیبدان روح تھی، اور وہ کیا کرنے لگی کہ وہ بولنے لگی غیر زبان میں۔ تو وہاں پر بھی پالوس رسول نے اس لڑکی کو پرکھ لیا اور جانچ لیا اور اس ابلیس کی تاثیر کو ڈانٹا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا کے بندے بھی خدمت کرتے تھے تو وہاں پر بھی ایسی ان کو حالات کو دیکھنا پڑتا تھا، اور آج اس دنیا جہاں میں بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں۔ جب ہم خدمت کے لیے نکلتے ہیں تب یہاں پہ جب ہماری کلیسیا میں لوگ آتے ہیں تو ایسے جو ابلیس سے جکڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ابلیس اپنی آواز کو بدل کر وہ غیر زبان کی کیا کرتا ہے؟ نقل کرتا ہے، وہ غیر زبان بولتا ہے۔ لیکن جو روحوں کو پرکھنے والے ہیں، جو غیر زبانوں کو جانتے ہیں، جن پر خدا کی مہر لگی ہے، خدا کے خادم، وہ اس بات کو جان لیتے ہیں کہ آیا یہ خدا کی طرف سے ہے یا پھر ابلیس کی طرف سے۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا اگر ہمیں اپنے لیے چنتا ہے تو خدا ہر قدم پر ہماری مدد کرتا ہے۔ خدا نے اپنا روح القدس ہی ہمیں اسی لیے دیا ہے
कि हम क्या करें, उससे मदद हासिल कर सकें। मेरे अजीज़ों, ये हमने तीसरी बात सीखी है। पहली हमने सीखी हिकमत का कलाम, फिर इल्मियत का कलाम, अब रूहों का इम्तियाज़। और मेरे अजीज़ों, इसी के साथ हम देखते हैं शिफा देने की तौफीक। ज़्यादातर हम देखते हैं अपने इर्द गिर्द जो बहुत से खादिम हैं, जो खिदमत गुजारी के काम को करते हैं, उनके पास शिफा देने की क्या है, नेमत है। खुदा अपने खादिमों को शिफा देने की नेमत अता करता है। बहुत से ऐसे खादिमीन हैं जिनको खुदा, जब वो मुश्किलात में होते हैं, जब वो खुदा की तरफ आते हैं, खुदा उन्हें शिफा याब करता है। जब खुदा उन्हें शिफा देता है तो फिर खुदा उनको अपने लिए चुन लेता है, ताकि ये शिफा खुदा उनको ये नेमत देता है ताकि वो भी बीमारों पर हाथ रखें तो बीमार क्या हों, अच्छे हो जाएं, शिफा पाएँ। रोगी अपने रोगों से क्या पाएँ, शिफा पाएँ। मेरे अजीज़ों, हम खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा ने हमें ये बहुत सी बरकतें और नेमतें दे रखी हैं। इस नेमत के ज़ाहिर होने के लिए शिफा देने वाले और शिफा पाने वाले दोनों का ईमान होना लाज़मी है, ज़रूरी है। मेरे अजीज़ों, जैसा कि हम जानते हैं, हम बग़ैर ईमान के खुदा को पसंद नहीं आ सकते। इसी तरह मेरे अजीज़ों, जब हम किसी मतलब खुदा की हज़ूरी में जाते हैं या किसी खादिम या बिशप के पास जाते हैं, तो जब हम उनसे कहते हैं कि खुदा के बंदे, या हम कहते हैं कि आप हमारे लिए दुआ करें, हमारा ईमान है कि हम शिफा पाएंगे, अगर हमारे अंदर ईमान होता है तो हम अपनी बीमारियों से क्या करते हैं, शिफा पाते हैं। खादिम तो ईमान के साथ दुआ करते हैं, और जो दुआ करवाने आया है उसके अंदर भी ईमान होना ज़रूरी है। जब हमारे अंदर ईमान होता है तो फिर हम शिफा पाते हैं। मेरे अजीज़ों, इस नेमत से खुदा की मेहरबानी और खुदा का तरस ज़ाहिर होता है और लोग बीमारियों से शिफा पाते हैं। और दूसरी बात अगर हम देखें तो मोजज़ात की कुदरत है। मेरे अजीज़ों, हम अपने इर्द गिर्द बहुत से मोजज़ात होते हुए देखते हैं। खुदा ने बहुत से खादमों को चुना, ये बरकत, ब्लेसिंग उन्हें दी, ये नेमत उन्हें दी। तो मेरे अजीज़ों, मोजज़ा, नामुमकिन काम को मुमकिन हो जाना मोजज़ा कहते हैं। जैसे कि जो काम नामुमकिन है, जो नहीं हो सकता, जो डॉक्टर भी जिसके आगे झुक जाते हैं कि ये बीमारी से बंदा ठीक नहीं हो सकता, ये बीमारी लाइलाज है, या फिर कोई ऐसा शख्स जो जन्म का अंधा या लंगड़ा हो, तो मेरे अजीज़ों, जैसे हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी खिदमत करते हुए खुदा ने जन्म के अंधे को मोजज़ा किया, शिफा बख्शी, तो हम देखते हैं बहुत बड़ा मोजज़ा हुआ। खुदा ने अपनी खिदमत के दौरान बहुत से मोजज़ात किए। और आज अगर हम अपनी इर्द गिर्द देखें तो बहुत से खादिम हैं जो जब खिदमत करते हैं तो वो भी जब बीमारों पर हाथ रखते हैं तो बहुत बड़े बड़े मोजज़ात होते हैं। खुदा ने ये भी बरकत अपने खादिमों को दे रखी है। हम खुदा का शुक्र करते हैं हर बात के लिए। और इसी के साथ हम देखते हैं ईमान की नेमत। यहूदा कलाम मुक़द्दस में से हम देखते हैं यहूदा का आम खत और उसका पहला बाब और उसकी तीसरी आयत को हम देखते हैं। ईमान सब मुक़द्दसों को एक ही बार सौंपा गया। जो शख्स बाप बेटे का यकीन करता है वही ईमानदार है, क्योंकि ईमान की नेमत रूह जिसे चाहता है बांटता है या देता है। नेमत वाला ईमान पहाड़ों को हिटा देता है। मेरे अजीज़ों, अगर किसी शख्स में ईमान होगा तो वो अपने ईमान के सबब से पहाड़ों को भी हटा सकता है। ये बहुत बड़े बड़े ईमान से हम काम कर सकते हैं। और अगर हम आगे देखते हैं मेरे अजीज़ों, तो तरह तरह की ज़ुबानें, मेरे अजीज़ों, खुदा के कलाम में से हमें बहुत सी बातें मिलती हैं ऐसी। तो मेरे अजीज़ों, तरह तरह की ज़ुबानें जो हैं वो किस तरह मिलती हैं। जब हम रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा पाते हैं तो हम गैर ज़ुबानों में बात करते हैं, बेगाना ज़ुबानों में खुदा की तारीफ़ करते हैं, खुदा से बातें करते हैं। और अगर हम देखें तो कुछ लोग ये समझते हैं कि हम अपनी बेहतरी के लिए सब करते हैं, लेकिन खुदा से हम बातें करते हैं। गैर ज़ुबान जो है खुदा की तरफ से है, और ये गैर ज़ुबान का मसा और रूहुल कुद्दस पाना खुदा की तरफ से एक मोहर है। और रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा भी पाना हमारे लिए ज़रूरी है। हम सब अपने आप को इस ईद पेंतिकोस्त पर तैयार करें, ताकि हम इस ईद पेंतिकोस्त पर जब अपनी अपनी कलीसियाओं में जाएं, अपने अपने हम चर्चिज़ में जाएं, तो फिर वहाँ पर जब खुदा के खादिम हम पर हाथ रखें, हम इससे पहले अपने आप को रोज़ा रख कर तैयार करें कि खुदावन मुझे रूह का बपतिस्मा दे।
اسی طرح جب میں نے بھی چاہا، میرے اندر پیاس تھی کہ میں پانی کا بپتسمہ پا چکی ہوں لیکن روح القدس کا بپتسمہ نہیں، اور غیر زبان خدا کے مسح کی پہچان ہے، تو میں 3 گھنٹے روتی رہی، دعا کرتی رہی، جب مانگتی تھی نہیں ملتا تھا، اور جب 3 گھنٹے میں جھک کر رو رو کے دعا کرتی رہی، اور جب میں خدا کی ہیکل میں گئی، خدا کے بندہ نے مجھ پہ ہاتھ رکھا، پاسٹر ملٹن سلیمون نے، تو تب ہی خدا کے روح القدس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور مجھے چھوا، اور میں پاک روح سے بھر گئی، اور میں خدا کا شکر کرتی ہوں اسی لمحہ میں نے پاک روح کا بپتسمہ پایا۔ اور میں چاہتی ہوں اس عید پینتیکوست پر تمام زندگیاں خدا کے اس پاک بپتسمہ کو حاصل کریں، کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح کی خدمت کو، اور یسوع مسیح نے بھی جب پانی کا بپتسمہ لیا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر روح القدس کبوتر کی صورت میں یسوع مسیح پر نازل ہوا۔ تو میرے عزیزو، جب روح القدس کا بپتسمہ ہمارے خداوند یسوع مسیح پر روح القدس نازل ہوا، اسی طرح یسوع مسیح کے پیچھے چلنے والے ایمانداروں پر بھی روح القدس کا بپتسمہ ہونا بہت ضروری ہے۔ خداوند مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔